मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया में जो इंसान की लालच की साल है 2073 और दुनिया का ज्यादातर हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। सिर्फ 2 महाद्वीप बचे हैं और उनके बीच जमीन और रिसोर्सेज को लेकर जंग हो रही है। इन दोनों कॉन्टिनेंट्स के बीच समुद्र के बिल्कुल बीच एक मिलिट्री बेस है जिसे द सेंटिनल कहते हैं। ये बेस एक महाद्वीप के 4 फौजी कंट्रोल कर रहे हैं। इनका लीडर है सर्जेंट हेंड्रिक, जो एक कड़क और सख्त ऑफिसर है। सार्जेंट हेंड्रिक की टीम में कॉर्पोरल कैसिडी, प्राइवेट बेन्स और में एक न्यूक्लियर बॉम्ब की सुरक्षा करना, ये उनकी ड्यूटी है 2 साल के लिए। उनकी जिम्मेदारी है कि बम सुरक्षित रहे और किसी के हाथ न लगे। ये न्यूक्लियर बॉम्ब मैस डिस्ट्रक्शन का एक ऐसा हथियार है जो दुश्मनों पर उनके कॉन्टिनेंट का एकमात्र एडवांटेज है। लेकिन अब उनका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने पहले ही खत्म हो चुका है। फिर भी रिलीफ क्रू अब तक उन्हें वापस लेने नहीं आया है। इस वजह से पूरा ग्रुप बहुत ज्यादा परेशान है। सैनिकों के बीच टेंशन बढ़ने लगती है, जबकि सेंटिनल पर खाना भी कम होता जा रहा है। एक बहुत ही बरसाती रात के दौरान कैसिडी और सलिवन फैसला करते हैं कि वो फिशिंग करके देखेंगे। हैरानी की बात यह होती है कि उनका शिकार बहुत अच्छा होता है और वो अपनी बड़ी जाल को मछलियों से भर लेते हैं। इसी बीच उनके सीनियर ऑफिसर सार्जेंट हेंड्रिक देखते हैं कि एक वो तुरंत बेंस, जो मशीनरी का जिम्मेदार है, अगली सुबह नाश्ते के दौरान बम किया जाए। बेन्स पूछता है कि क्यों ना टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस का यूज करके रिलीफ क्रू को जल्दी भेजने के लिए मैसेज भेजा जाए, लेकिन हेंड्रिक्स तुरंत उसके सुझाव को मना कर देता है। मेनलैंड और सेंटिनल के बीच एक ही कम्युनिकेशन डिवाइस है, एक टेलीग्राफ, जो मॉर्स कोड के जरिए मैसेज भेजता है। सार्जेंट उन्हें बताता है कि इसे सिर्फ रोजाना की रिपोर्ट्स बेस कमांड को भेजने के लिए ही यूज करना चाहिए। फिर वो सबको कहता है कि रिपेयर्स पर ध्यान देने का वक्त है। उसके रिपोर्ट टेलीग्राफ के जरिए भेजता है। दुश्मन के हमले का खतरा रिपोर्ट करने लायक माना जाता है, लेकिन सलिवन बेस को इन्फॉर्म करता है कि सेंटिनल पर अब तक कोई घटना नहीं हुई है। बेस से जवाब आता है कि वहां भी कुछ खास नहीं हो रहा है। जैसे ही सलिवन जहाज के अंदर जाता है, उसका रेडियो स्टैटिक के कारण जोर से चीखने लगता है। यह आवाज दुश्मन को अलर्ट न करे, इसलिए सलिवन तुरंत रेडियो को बंद कर देता है। लेकिन जैसे जैसे वो जहाज में तलाशी लेता है, उसे लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। चीजें मिट्टी से ढकी हुई हैं, रेडियो काम नहीं कर रहा है और अलमारियों में रखा खाना बिल्कुल भी छुआ नहीं गया है। इसी बीच हेंड्रिक सलिवन से सिचुएशन अपडेट मांगने की कोशिश करता है, लेकिन सलिवन जवाब नहीं दे पाता क्योंकि उसका रेडियो ऑफ है। ये देखकर उसे शक होता है कि शायद ये जहाज पहले से सेंटिनल के क्रू का रहा हो सकता है, लेकिन यहाँ कोई नहीं बचा है। ये देखकर सलिवन को एहसास होता है कि ये शिप उनकी रिलीफ क्रू को लेकर आने वाला था, लेकिन कुछ अजीब हुआ और वो लोग गायब हो गए। इसका मतलब है कि सलिवन, और दूसरी तरफ बेचैन हेंड्रिक सोचने लगता है कि शायद सलिवन पर हमला हो डेटोनेट करने का फैसला करता है ताकि दुश्मन उन तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाए। सेंटिनल के लिए हेंड्रिक कैसिडी से एक लॉन्च की मांगता है जो एक्सप्लोसिव को एक्टिवेट करने के लिए चाहिए। कैसिडी थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन सार्जेंट उसे याद दिलाता है कि ये प्रोटोकॉल है जिसे उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। कैसिडी उसे की दे देती है और हेंड्रिक अपनी की के साथ उसे मिलाकर एक्सप्लोसिव को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। लेकिन लॉन्च कोड एंटर करने से थोड़ी देर पहले हेंड्रिक से एक आखिरी बार सुलिवन से संपर्क करने की कोशिश करता है। खुशकिस्मती, लेकिन हेंड्रिक उसे मना कर देता है, कहते हुए कि जब तक उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, इस शिप के बारे में कोई कुछ नहीं करेगा। ये बात क्रू को गुस्सा दिलाती है और ये साफ दिख रहा है कि सब लोग हेंड्रिक के एटीट्यूड से थक चुके हैं, खासकर अब जब दोनों कीज उसके पास हैं। एक शावर लेने के बाद सार्जेंट शिप का नेविगेशन हिस्ट्री चेक करता है और सारे कोऑर्डिनेट्स लिख लेता है। हेंड्रिक उन कोऑर्डिनेट्स को मैप पर लगाकर शिप के लिए पॉसिबल रास्ता निकालता है। इसी दौरान सलिवन कैसिडी और बेन्स को सच बता देता है, भेजने में लगा देता है। शाम को कैसिडी उसे अपनी बचपन की एक तस्वीर दिखाती है जिसमें वो अपने परिवार के साथ है। ये फोटो एक बारिश वाले दिन की है, जहां सबसे छोटी होने के बावजूद उसके हाथ में सबसे बड़ा छाता है। वो आंसुओं के साथ बताती है कि जब वो स्कूल में थी तब उसके परिवार को दुश्मनों ने मार दिया था। अगली सुबह एक शराब में डूबा और जज्बाती बेन्स कैसिडी को कॉम्स रूम में अकेला सोता हुआ पाता है। वो उसका गलत फायदा उठाना चाहता हो, निकालने का वक्त आ गया है। लेकिन बेन्स के पास एक चौंकाने वाली खबर है। वो बताता है कि उसने पहले पैंट्री में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन हेंड्रिक वहां से गायब था। एक खिड़की खुली हुई थी जो इस बात का इशारा करती है कि उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। जब कैसिडी और सलिवन पैंट्री चेक करते हैं तो उन्हें यह जानकर बहुत दुख होता है कि उनका सार्जेंट वाकई में चला गया है। कुछ दिन बीत जाते हैं और क्रू अपने काम पर वापस ध्यान देने लगता है। बेन्स भी अब ठीक है और अपना ज्यादा वक्त सेंटिनल की मरम्मत करने में बिताता है और वादा करता है कि वो उसके हाथ बॉम्ब नहीं लगने देगा। कैसिडी उसे सलिवन मिलता है
जो एक्सप्लोसिव एक्टिवेट कर रहा था। उसके लिए कोई फ्यूचर नहीं बचा, इसलिए वो सेंटिनल को उनके साथ उड़ा देना चाहता है। कैसिडी कोशिश करती है समझाने की कि उसके देश के लोग तकलीफ में हैं। कैसिडी कहती है कि उसे उससे झूठ बोलने से नफरत थी, लेकिन सलिवन उसकी बात का विश्वास नहीं करता और एक्सप्लोसिव एक्टिवेट कर देता है। लेकिन ब्लास्ट होने के बजाय मशीन एक फनी मैसेज दिखाती है जो बेन्स अक्सर रिपीट करता था। इससे उन्हें वो सेंटिनल को मिलकर बचाएंगे और जिंदा रहने की कोशिश करेंगे। और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस ऑन करें और एक लाइक जरूर दें ताकि चैनल को सपोर्ट मिल सके। देखने के लिए धन्यवाद।